बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्मोकी कीमा आलू रेसिपी और बहुत मज़े की बनकर ये डिश तैयार होती है। बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है तकरीबन 1 किलो और इसके अंदर अब जो मैं मसाले शामिल कर रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर जो मैंने मसाला तैयार किया है इसमें मैंने भुने हुए चने लिए हैं 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है तो ये शामिल कर देती हूँ 2 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास कचरी पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, ये शामिल कर दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। दही जाएगा इसमें तकरीबन 1 प्याली। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास ब्राउन प्याज है, ये शामिल करूँगी। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको मैंने ब्राउन कर लिया था और अब ये डाल दूँगी बीच में। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। तो इसको हमने जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करके रखेंगे, जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ही अच्छा ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। तो चलें बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया है और अब बीच में मैं ये मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर दूँगी और इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। और अब हम इसकी बहुत ही अच्छी बुनाई करते रहेंगे। और अब ये काफ़ी पानी इसने खुद ही छोड़ दिया है तो अब मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। ये इसी पानी के अंदर अच्छी तरह से कीमे को मैंने गला लेना है क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया था तकरीबन 1 टीस्पून। तो उससे हमारा कीमा बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसमें कितना पानी है, अभी हमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसको मैं कवर करूँगी ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं और इनके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब ये आलू के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनूंगी। क्योंकि कीमा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है और अब हमने इसमें पानी शामिल करके हमने अपने आलू जो डाले हैं उनको गिलाना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारे आलू कीमे के साथ भूनते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। 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 6 से 7 मिनट हो चुके हैं।
और अब मैं इसमें 1 प्याली पानी शामिल करूँगी ताकि हमारे जो आलू हैं ये भी अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसको मैं ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, तो फिर मैं आपको इसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो चलें इसमें अब बाकी के मसाले शामिल कर देती हूँ मैं। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जायफल जवायत्री का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। अब इसमें मैं बारीक स्लाइस में कटी हुई मेरे पास अदरक है, हरी मिर्चें हैं और साथ ही मैं हरा धनिया शामिल कर दूंगी। और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। अब इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी इसके ऊपर। कोयला मैंने रख दिया है चूल्हे पर गर्म होने के लिए और अब इसके अंदर मैं कोयला रखकर इसका मैं धुआं देती हूँ। अब ऊपर इसके 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के शामिल करके ऊपर से ढक दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी लिए भी दुआ करते रहा करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।